हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझाता हूं। वेक्टर एक लाइन है, इस लाइन का एक डायरेक्शन होता है कि किस तरफ आगे वो मूव कर रहा है। लाइन का एक डायरेक्शन होता है, प्लस साथ में इस लाइन का हमें लेंथ गिवन होता है या कांस्टेंट होता है, ना ज्यादा ना कम। एक पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फिनिश हो रहा है लाइन वो, ठीक है। आगे डायरेक्शन के साथ है और उसका जो लेंथ है वो भी डिफाइंड है, गिवन है वो। ये इन्फिनाइट नहीं है कि ये इस तरफ आगे जा रहा है उस तरफ आगे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है। एक लिमिटेड लेंथ वाली लाइन है विथ सम डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं वेक्टर। बस बेसिक कंसेप्ट के लिए इतना सफिशिएंट है। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस में कराता हूं और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस में आपको पुट करता जाऊंगा और जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बोर्ड में वो लिखता चला जाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर करना रजिस्टर में, ठीक है। चलो मूव करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारा कंसेप्ट धीरे धीरे करके सब कुछ समझा दूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में आपको इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट है कि जहां से वो स्टार्ट हो रहा है 1,5,6, यह है इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या कहते हैं, एंड पॉइंट को कहते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास बी हमें गिवन है 0, -1 और 2, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल यहां से स्टार्ट होकर यहां जाकर वो एंड हो रहा वो। जब दो पॉइंट्स हमें गिवन होता है तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो ए से लेकर बी तक जा रहा ना वो वेक्टर, तो ए बी लिखकर इसके सिर पर एक ऐसे एरो डाल दो। तो इसका ये मतलब होता है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। इसका ये मतलब होता है ए बी वेक्टर। जब दो पॉइंट्स गिवन हो क्या फॉर्मूला यूज होता है, x2 - x1i y2 - y1j प्लस z2 - z1k। बहुत सिंपल और बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अब सभी स्टूडेंट्स को x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो पता ही होगा। अब आप में से कई स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि ये i j k क्या है। i j k कुछ नहीं है, हमारे पास इसमें वेक्टर और 3D में ग्राफ जो होता है उसमें 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। आप ये लेके चलो x, y और z की जगह यहां पर हम i, j और k को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। i, j, k बेसिकली 3 एक्सिस होती है ना ग्राफ में, उसमें x, y और z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं i, j, k से। यही है वेक्टर्स का ही। क्लियर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें तो ए बी वेक्टर चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए इस वेक्टर की। ये है x2 0 -1 i प्लस -1 -5 -1 -5 j 2 -6 k। ये भी क्लियर है। अब लास्ट में माइनस करके लिख देते फाइनल आंसर हम। 0 -1 तो -i, -1 और -5 -6 j। सब पे कैप जरूर लगाना है क्योंकि वेक्टर है ये, -4k। क्लियर। तो ये आपका ए से लेकर बी जो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट था, इस वेक्टर की इक्वेशन है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं अच्छे से समझते हुए चलना। आप धीरे धीरे करके मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा और ये एक पार्ट में नहीं 4-5 पार्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा उसको मैं, ठीक है। चलो समझ आ गया आपको। स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया, वेक्टर क्या होता है, एक लाइन होता है जिसकी एक डायरेक्शन होती है और साथ में उसका एक लेंथ होता है, लेंथ। उस लेंथ को हम वेक्टर वाले चैप्टर में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लिख लेना साथ में आप, लेंथ ऑफ ए वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड। आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था। अगर आपसे पूछता इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, तो देखो उसको ये एक्स्ट्रा पार्ट करा रहा हूं आपको मैं, रब कर देता हूं। पहले फॉर्मूले सारे नोट डाउन करते हुए चलना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको फॉर्मूले की शीट्स भी मैंने दिया हुआ है। पूरे के पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूले यूज होंगे सारे फॉर्मूलेज हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में एक असाइनमेंट भी बना के दिया है
कि जो क्वेश्चन मेरे से वीडियो में मिस हो जाए तो वो सारे के सारे मैंने असाइनमेंट फॉर्म में दिया कि आपकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इस क्या समझा रहा था मैं आपको, ए बी एक वेक्टर आ गया, उस वेक्टर की लंबाई कितनी है, लेंथ। अगर आपसे लेंथ ऑफ ए वेक्टर पूछेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए बी मैग्नीट्यूड। देखो कैसे करना है, कैसे करना है, आई जे और के के साथ जो डिजिट है ना, आई जे के साथ जो डिजिट है, इसको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट। कोफिशिएंट क्या लो आप, आई के साथ -1 है, जे के साथ -6 है और के के साथ -4 है, इनका स्क्वायर कर दो आप। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 53। तो 53 यूनिट्स का आपके वेक्टर का लेंथ है। क्लियर, समझ आ गया आपको। पर ये आपसे ये वाला पार्ट पूछा नहीं था उसने, जो पूछा नहीं था वो आंसर नहीं देंगे, आने वाले क्वेश्चन में पूछेगा, मैं वैसे ही आपको समझा रहा था। क्लियर, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 159 एंड टर्मिनल पॉइंट -125। फिर से भाई सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, एक हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, एक हमारे पास एंड वाला पॉइंट है, और वो कहां से कहां तक डायरेक्टेड है, ए से लेकर बी तक। ऐसे लिख लो, ए से लेकर बी तक जा रहा है। ए वाला पॉइंट हमें गिवन है 1, 5 और 9, बी वाला पॉइंट हमारे पास है -1, 2 और 5। इसका हमें करना क्या इस क्वेश्चन में, वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट चाहिए। अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन को लिखने के बाद, हर क्वेश्चन में की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करो, सो दैट कि धीरे धीरे करके सारे के सारे आपको कंसेप्ट और उसकी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आती रहे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 i, y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। क्लियर, अच्छा आगे -1 - 1 -1 i, 2 - 5 j और फिर 5 - 9 k। ये भी सिंपल है। अब लास्ट स्टेप, -1 और -1 -2 i, 2 - 5 -3 j -4 k। क्लियर यहां तक तो ये तो हो गया हमारा ए बी वेक्टर। आपसे ए बी वेक्टर नहीं पूछ रहा था, ए बी वेक्टर नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा था, पहला तो स्केलर कंपोनेंट। इसका स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा रहा था, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उसी को ही हम स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल है। ये देखो -2, -3, -4, बस बन गया स्केलर कंपोनेंट। साथ में क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेक्टर कंपोनेंट और पूछ रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, इस स्केलर कंपोनेंट के साथ आई जे और के लिख दो तो वो हमारा वेक्टर कंपोनेंट बन गया। सिंपल, जैसे -2i है तो पहला बनेगा -2i कॉमा, अब आप गेस कर लो -3j और लास्ट वाला -4k। आई जे के साथ लिख दो तो ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट बन जाता है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा, तो ये तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने लिख दिया। अगर बाय चांस इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए बी जो वेक्टर है ना, ए बी जो वेक्टर है, एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ को क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो यहां पर 2, 3 और 4 है, इसको स्क्वायर करके रूट में ऐड कर देना। आपसे पूछ नहीं रहा, अगर वो पूछता आपको मैं लिख के दिखा देता हूं। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर इसका बहुत काम है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का। इसे बोलते हैं ए बी मैग्नीट्यूड। साइन देख लो, मॉडुलस का जो साइन होता है वैसे ही बनाना साइन यहां पर है। ठीक है, मॉडुलस का जो साइन है वो मैग्नीट्यूड है यहां पर। कैसे करेंगे, ये था ना आपका इक्वेशन, 2, 3 और 4 का स्क्वायर कर दो, 4, 9 और 16, तो ये हो गया 29। तो जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था, उस लाइन की जो लेंथ है वो है √29 यूनिट्स।
अब समझ आ रहा है आपको? पर ये आपसे पूछा नहीं था, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, मैं इसको रब करता हूं, तब तक आप उसको रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 260 एंड टर्मिनल पॉइंट 2-5 1। मैग्नीट्यूड आ गया वर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन को रजिस्टर में नोट डाउन करो और उसको अंडरलाइन करो पहले तो। अभी जो मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन से सिखा रहा था वही आपसे सेम पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप मेरे को फॉलो करना। ए से लेकर बी, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट 260 और ये है हमारा टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट को कहेंगे 2-5 और 1। ए से लेकर बी तक एक लाइन है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, फॉर्मूला हर बार मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं सो दैट कि आपको याद ही हो जाए। y2 - y1j z2 - z1k। आपको मैं ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा इस कंसेप्ट को, वरना आपका इंटरेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जितना रेलेवेंट है तो वो सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा मैं, आपको फॉर्मूले भी लिखते हुए चलूंगा सो दैट कि ये बोर ना हो जाए वीडियो ही। 2 - 2 I प्लस -5 - 6 j 1 - 0 k। तो ये बना 0i। 0i या i लिखने की जरूरत भी नहीं है, या लिखना तो 0i लिख लेते हैं। -5 और -6 -11j और प्लस k। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? इसमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ए बी जो वेक्टर है, ए बी जो लाइन है, इसकी लेंथ चाहिए हमें, लेंथ। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई जे और के के साथ जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट। सिंपल से इसे स्क्वायर करके ऐड कर दो। 0 का स्क्वायर 0, 11 का स्क्वायर 121 और k के साथ 1 तो होगा, 1 का स्क्वायर 1। इसको ऐड करेंगे तो √122। तो ये इस वेक्टर की लंबाई हो गई, लेंथ हो गया इसका ये। क्लियर? मूव करूं आगे? ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। ये रहा आपके स्क्रीन पे अब 4th क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस बार हमें देखो वेक्टर की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ए वेक्टर इक्वल टू 3i + 4j - 5k। वेक्टर की इक्वेशन गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमें जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें गिवन है, निकालना नहीं है। 4th क्वेश्चन में a इक्वल टू 3i + 4j - 5k। हमें सिर्फ क्या करना है? a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट के अंदर i j k का जो स्केलर कंपोनेंट है उसे स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसे स्क्वायर करते हैं 9, ये 16 और ये 25, तो ये हो गया √50। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। क्लियर? समझ आ गया ये भी? जैसे 3rd क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा ये 4th क्वेश्चन था। 3rd में तो हमें इक्वेशन बनाना भी था, 2 पॉइंट्स गिवन थे, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाना था। इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है ए के नाम से, सिर्फ और सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना था बस। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मूव करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। 5th क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है। अगर हमसे यूनिट वेक्टर पूछेगा, यूनिट वेक्टर, दोबारा से एक और नाम आ गया यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन को जब नोट करोगे अंडरलाइन करना नाम को, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कभी भी आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना? कोई भी आपको एक वेक्टर गिवन हो, ठीक है, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना। वेक्टर की इक्वेशन गिवन होगी या हमें निकालना होगा x2 - x1i। इस फॉर्मूले से वेक्टर की इक्वेशन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। जैसे a डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड, इस पूरे को 5√2 से डिवाइड कर लो, तो जो इक्वेशन बनता है उसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्लियर? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो जो रिजल्टिंग वेक्टर बनेगा ना, उस वेक्टर को बोला जाता है यूनिट वेक्टर।
अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये मैं आपको करके समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देख लो एक बार आप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I प्लस जे प्लस 2k। क्वेश्चन जब आप नोट डाउन करोगे अंडरलाइन करना यूनिट वेक्टर, जैसे जैसे नाम बढ़ते जा रहे हैं सारे नाम आपको याद रखने हैं। बिलीव करना चैप्टर बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। आप सिर्फ जितने भी वीडियोस में करूंगा फॉलो करते जाओ अच्छे तरीके से, किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। लिमिटेड टाइम फ्रेम में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अलॉन्ग विथ असाइनमेंट एंड फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो कोशिश मेरी पूरी है कि पूरा का पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो जाए, पर साथ में जो भी आपके पास हेल्प बुक होगा उसको भी एक बार आप रेफर करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो ए वेक्टर हमें गिवन है, इसका हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो पिछले 3-4 क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। आई जे और के का जो स्केलर कंपोनेंट होता है ना डिजिट, उसको स्क्वायर करके रूट में डाल दो। आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, जे के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो मैग्नीट्यूड आ गया 6। अगेन मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ये जो ए है ना, ए, ये है हमारा ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर की लंबाई जो है √6 है। क्लियर यहां तक है। एक लाइन होता है वेक्टर, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और उसकी एक लंबाई भी होती है, इनफाइनाइट नहीं होता ये लाइन। ठीक है, चलो तो इस वेक्टर की जो लंबाई है √6, पर हमसे क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये रहा ना वेक्टर i j और 2k, इसको √6 से आप डिवाइड कर दो। i बाई √6, j बाई √6 प्लस 2k बाई √6। क्वेश्चन खत्म आपका। क्लियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। वैसे तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आपका काम तो खत्म हो गया, सॉल्यूशन आपका तैयार है। फिर भी 1 मिनट लगेगा कि मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, इसे यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये भी तो वेक्टर इक्वेशन है, ये भी तो कोई ऐसा लाइन बनेगा, है ना। इस वेक्टर की अगर आप लेंथ निकालो, लेंथ वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, इसीलिए इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। निकाल दें एक बार जल्दी फटाफट, इसका लेंथ निकालते हैं। आई के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 बाई √6। 1 बाई √6 का स्क्वायर कितना होता है, 1/6, स्क्वायर करना है। जे के साथ क्या लिखा है, 1 बाई √6, अगेन 1 बाई √6 का स्क्वायर √1/6। के के साथ क्या है, 2 बाई √6, 2 बाई √6, 2 बाई √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 और √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, इसको टोटल करो, 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो ये आ गया 6/6। कितना होता है 6/6, 1, और 1 स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया ना। तो इसलिए इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो ये एक ऐसा वेक्टर है, इस वेक्टर की इक्वेशन है कि इसकी लंबाई 1 के इक्वल है। ठीक है, तो लेंथ इसका 1 है, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। और ये क्वेश्चंस में एक और पार्ट इसका आगे क्या आता है, एक्सटेंशन। आपसे कभी कभार बोलेगा कि कोई ऐसी वेक्टर इक्वेशन आप बना के दिखाओ जिसका लेंथ 5 यूनिट है, लेंथ 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, कुछ भी बोल सकता है वो। तो लेंथ 5 यूनिट चाहिए, तो क्या करना, इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल देना। ये तो सिंपल है, a डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है। आपसे पूछ रहा है 5 यूनिट का वेक्टर, 5, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 5 यूनिट का वेक्टर बन जाता है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 यूनिट्स का वेक्टर चाहिए, 3, तो पहले तो आप यूनिट वेक्टर निकालो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3 यूनिट का वेक्टर बन जाएगा। समझ आ रहा ना आपको कैसे करना ये, तो बस इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वही मेरा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको समझा दिया वर्बली, अब इसको हम इन रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड आउट कर लूं, उससे पहले मैं इसको रब करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k। इसको लेट कर लेता हूं, a इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। विच हैज अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होनी चाहिए, 8 यूनिट। कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप होते हैं ना इसमें, ए मैग्नीट्यूड, दोबारा बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकाला जाता है, आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं 5, 1 और 2, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट में। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बना हमारा 30। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, उस वेक्टर को हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बहुत इजी और बहुत सिंपल है ये। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये बना 5/√30 i माइनस j/√30 प्लस 2k/√30। उस वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये भी बहुत सिंपल है, पिछला क्वेश्चन तो यही किया था हमने। इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है वो, हमें एक वेक्टर इक्वेशन चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। 8 यूनिट, गेस करो जल्दी फटाफट। 8 यूनिट कभी भी निकालना हो, यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। बहुत सिंपल, वेक्टर ऑफ 8 यूनिट्स। तो इन सबको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 40/√3 i, इसे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8/√3 j, 16/√30 k। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर आपसे 5 यूनिट्स का पूछता तो इस यूनिट वेक्टर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 यूनिट्स का पूछेगा तो इस यूनिट वेक्टर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और क्वेश्चन आपका खत्म। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी 6 क्वेश्चंस कराया, थोड़ा तेजी से कराया, फास्टली कराया, पर जितना रेलेवेंट है ना समझने के लिए, उतने पे ही मैंने फोकस किया। कोई भी आपको मैंने आलतू फालतू बात नहीं बताई जो कि आपको बाउंस होने के चांसेस थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। पार्ट 2, पार्ट 3, आगे जितने भी पार्ट्स हैं जरूर देखना। आपका पूरा का पूरा वेक्टर मैं तैयार कर दूंगा अच्छे तरीके से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना 12th से रिलेटेड या आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको भी आप जरूर गो थ्रू करो। तो आपका सारा का सारा जो 12th का और एंट्रेंस एग्जाम का कंटेंट है, सब कुछ आपको एक ही चैनल पेज पे मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। आप तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कवर करने के लिए।